अभी क्या मुझसे कोई बदला लेना चाहती हो तुम? बताती क्यों नहीं हो तुम मेरी माँ का पता? आपने बहुत देर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा थोड़ा जल्दी आ जाया करो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम अभी भी पाकिस्तान में ही नहीं हो। मामा बिजनेस को वक्त तो देना पड़ता है ना। सब समझती हूँ मैं। तुमने खुद को जानबूझकर मसरूफ कर लिया है ना। अरे तो अच्छी बात है ना, बेटे मसरूफ होते हैं तो माएँ भी खुश होती। वो माएँ खुश नहीं होती जिनके बेटे खुद को जानबूझकर मसरूफ कर लेते हैं। चलिए तो फिर हम ऐसा करते हैं कि मैं चेंज करके आता हूँ और हम कहीं बाहर चलते हैं। ओके मैं आता हूँ। सब अंदाजा है मुझे कि ये मसरूफियत शादी से फरार का एक बहाना है। रसी से कहा भी था इस दुआ का कोई बंदोबस्त करो, लेकिन उसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। जब तक दुआ की शादी का कोई बंदोबस्त नहीं बनेगा, मस्जिद अपनी शादी के बारे में नहीं सोचेगा। रावी, रावी सो गए हैं क्या? अच्छा मुझे ये बताया, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? हनीमून के लिए? अब ये ना कह देना कि मेरे लिए तो हनी और मून तुम ही हो। इसमें कोई शक है? क्या मतलब? हम कहीं नहीं जा रहे। कहाँ जाना है तुम्हें? मेरा तो जी करता है मैं आपके साथ पूरी दुनिया देखूं। पहले मेरे साथ पूरा शहर तो देख लो। वैसे भी तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुम्हें कहाँ कहीं जाने दिया। तंज कर रहे हो आप? छोटे घर से आई हो ना, इसलिए आप ये सब कुछ मुझे कह रहे हैं। अरे मजाक कर रहा था सिला। आई एम सॉरी। ओके तुम्हें जहाँ जाना होगा वहां मैं तुम्हें लेके जाऊँ। ओके खुश रहो। ये आपकी ड्यूटी है, मुझे खुश रखा करें। ओके फिर से सो गए? क्यों आए हो? तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? कौन है बेटा? घर पे? अब्बा जल्दी आ गए थे। अब्बा शानी है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है ना? नहीं चाचा, मैं वो स्टोर से गुजर रहा था ना, तो आप वहाँ थे नहीं, तो मैं तो परेशान हो गया कि सब खैरियत है कि, तो इसलिए। तबीयत ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ काम कैसा जा रहा है? अपना काम नहीं है, लेकिन नौकरी बड़े सुकून की चाचा। सुबह से जाता हूँ तैयार श्यार होकर काउंटर पे बैठता हूँ, सुकून है। चलो अच्छी बात है, कहीं तो टिके तुम। भाई अब तो तुम्हारे खानदान में बहुत बड़े लोग हैं। सिला से कह के अपने और अपने बाप के लिए कोई कारोबारी सेट करवा लो। शानी, मैं अब्बा के लिए चाय बनाने जा रही थी, पीकर जाना? नहीं, मैं चलूंगा। वैसे शानी, सिला के ससुराल वालों के घर तुम लोग गए भी हो या नहीं? भाई कोई आओ भगत की भी उन्होंने या नहीं? या फिर लड़की लेने के बाद पलट के पूछा तक नहीं? अब्बा वो बहुत अच्छे लोग हैं,
मारू खाला बता रही थी मुझे। अल्लाह करे ऐसा ही साबित हो। खैर, मैं चलता हूँ चाचा। तुम सब दरवाजा बंद कर। मैं बंद कर लूंगा। अच्छा, तुम जाओ चाय बनाओ। खुदा हाफिज़। चलो भाई, जाके चाय बनाओ। जी। रिमशा, रिमशा। जी अब्बा। एक बात तो बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में शानी यहाँ आता था मेरे पीछे? नहीं अब्बा, कोई जरूरी काम हो सिर्फ तभी आता है। तो आज मेरा ख्याल कैसे आ गया उसे? कहता है कि मेरे लिए परेशान है। ऐसे तो नहीं कहें अब्बा, वो आपकी बहुत इज्जत करता है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही वो चीज है जो बाहर छोड़ के गया था वो। देखो, हो सकता है गलती से छोड़ गया हो। कान नहीं तोड़ दूंगा ऐसी गलती में मैं। अब्बा, कहाँ जा रहे हैं आप? शानी को वापस कर ले। जिस माँ के लिए लेकर आया ना, उसी माँ को जाके दे। अब्बा, अब्बा बात तो सुने। लगता है आपको मेरा तोहफा मिल गया। हाँ मिल गए, लेकिन मुझे नहीं अब्बा को, और वो तुम्हारे घर ही लेके आ रहे हैं। क्या? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? अम्मी गड़बड़ हो गई है। क्या हो? वो मैं आपके लिए गजले थे ना, वो पता नहीं कहाँ गिर गए। तो इतना परेशान हो रहा तुम? चलो मैं जरा देखती हूँ कौन आया। आओ अमजद, आओ। क्या हाल है? ठीक हो? शानी, ये तुम मेरे घर छोड़कर आए थे? ये क्या है अमजद? पूछे अपने लाडले बेटे से। अरे ये गजरे तुम्हारी तरफ थे। शानी को कहा था वापसी पे आते हुए लेते आना, तुम तो कह रहे थे गिर गए कहीं। जी, मुझे लगा मैं कहीं गिरा आया हूँ। ये आपके घर पे थे? देखिए अम्मी। अच्छा, अच्छी बात है भाभी, आपको अब भी गजरों का शौक है। ठीक है भाईजान, मैं चलता हूँ। अजीब शख्स है ये। मारो, तुम्हें अभी भी गजरों का शौक है? ताजे गजरे लेकर आया। रजी, तुम तो बहू के आने के बाद ऐसी मसरूफ हुई हो कि फोन पर भी राब्ता नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ मसरूफ थी मैं। और बताओ, तुम्हारी बहू के क्या हाल है? यही है या तुमने सैर सपाटे के लिए दोनों मियाँ बीवी को भेज दिया है? नहीं है अभी तो। खैर तुम बताओ, असद कैसा है? ठीक है? ठीक ही है, खुद को बहुत मसरूफ कर लिया उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है जूबी। कहाँ अच्छी बात है रजी, वो भाग रहा है मुझसे, मेरी ख्वाहिशों से।
तुम्हें मैंने कहा भी था कि दुआ की शादी कर दो, तो ही मेरी इस मसले से जान छूट सकती है। जूबी, कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो कर दूंगी शादी दुआ की। तुम दुआ की शादी करोगी तो ही अज़्ज़त शादी के बारे में सोचेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सिला? मैं बहुत अच्छी। आप आंटी की दोस्त है ना? हाँ, ये मेरी दोस्त हैं। याद नहीं तुम्हें, मैंने मिलवाया था। जी जी, मगर उस दिन उनसे बात करने को नहीं मिला था। तुम मुझे जावी की अवेलेबिलिटी चेक करके बताना, मैंने इन लोगों को दावत पे बुलाना है। हाँ जरूर। अच्छा एक बात तो बताएं आंटी, आपको दुआ की इतनी फिक्र, मेरा मतलब कि शादी की इतनी फिक्र क्यों? जाओ सिला, देख कर आओ माहम कहाँ है। उसको बोलो जूबी आंटी आई हैं। जी मैं आती हूँ आंटी। आना फिर दोबारा कब लगाओगी चक्कर? इंशाल्लाह जरूर आऊंगी, तुम भी आ जाएगा। आप जा रही हैं आंटी? जी बेटा जा रही हूँ, तुम आना जावी को लेकर। जरूर, अगर इन्होंने ऐसा चाहा तो। ये तुम्हें क्यों मना करेगी? हमारे घरों में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो आप पैदा कर। अगर आपके बेटे को दुआ इतनी पसंद है तो देर किस बात की? रुखसत करके ले जाए ना दुआ को। सिला, तुम इस मामले से दूर रहो। आप ही तो कहती हैं दुआ इस घर की फर्ज है। और वैसे भी जब जावी अपने स्टेटस की परवाह किए बगैर मुझसे शादी कर सकता है तो मुझे लगता है आपको भी अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अपनी जुबान बंद रखो। मैं चलती हूँ, नाफिस। बाबा आपने बुलाया? बात करनी थी तुमसे। कल अमजद का आना मुझे अच्छा नहीं लगा। गलती हो गई बाबा। तुम्हारी माँ ने बताया है मुझे कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम दिल से इस रिश्ते के लिए राजी हो तो मैं बात करूं अमजद से। जी, और रिमशा भी यही चाहती है। अमजद जानता है ये बात? नहीं बाबा, अमजद चाचा को तुम्हें वैसे ही नहीं पसंद, और वैसे भी उनसे बात आप नहीं अम्मी करेंगी। मैं क्यों ना करूं बात? वो इसलिए कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो आपको बहुत दुख होगा। अमजद की जुर्रत है कि मुझे इनकार करे? अच्छा सुनो, वहाँ बेड के पास मेरे जूते रखे हुए हैं, उनको उठा के शेल्फ पर रख दो। बचपन में तो बहुत काम करती थी मेरे, अब क्या हो गया तुम? उस रिश्ते से अभी भी कहोगी तो कमी नहीं पाओगी। इतनी ना समझ तुम हो नहीं कि तुम्हें समझाना पड़े कि जो हमारा रिश्ता है हम इस घर में नहीं निभा सकते। और वैसे भी यहाँ पे लोग क्या समझेंगे कि यहाँ इस घर में जो मेड काम करती है मैं उसकी बहन। अच्छा सुनो, यज़रत की माँ तो बड़ी ठीठ औरत है। घबराओ नहीं, मैं सारी बात जानती हूँ। वैसे तुमने अच्छा ही किया है अमीरजादे को फंसा लिया। ये लोग जितने भी मेहरबान हो, अगर तुम्हारी शादी करके यहाँ से तुम्हें भेज ही देंगे। और वैसे ही अच्छा है ना कि इंसान एक बड़े घर में जाए ताकि बेफिक्री खत्म हो जाए। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने अज़्ज़त को नहीं फंसाया। बुराई तो कोई नहीं है इसमें। और वैसे भी मेरी मिसाल तुम्हारे सामने। अगर अम्मी बाबा पर छोड़ देती ना तो किसी दुकानदार या किसी मामूली नौकरी करने वाले के साथ ब्याह देते मुझे। और वैसे भी तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अज़्ज़त की माँ मान जाए।
सिला, सिला प्लीज ऐसी कोई हरकत मत कर। अरे गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ दुआ। और अगर इज्जत सच में तुम्हें दिल से चाहता है तो तुम भी कुछ हाथ पांव हिला लो, और अगर माँ नहीं राजी तो ना सही, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मेरा मतलब फिर क्या करेंगे इज्जत की माँ? मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती सिला। पागल हो गई हो? उसकी माँ को देखकर समझ गई हूँ कोई मोटी आसानी है वो। काबू कर ले उसे वरना हाथ से ना निकल जाए तुम्हारे। शर्म आ रही है मुझे तुम पे। तुम कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हो? शरीफ घरों की लड़कियां ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा जी, गलती होगी जो तुम्हारे लिए अच्छा सोच लिया। देखो दुआ, बात सीधी सी। और दुआ देखो, मुझे तो तुम्हें इस घर में नहीं रहना। तुम्हारी मौजूदगी मुझे बार बार यही एहसास दिलाती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से। तो बेहतर यही है कि तुम इज्जत से शादी करना। फर्क तो आप पैदा करें। अगर आपके बेटे को दुआ इतनी पसंद है तो देर किस बात की? रुखसत करके ले जाए ना दुआ को। आप ही तो कहती हैं कि दुआ इस घर की फर्द है। और वैसे भी जब जावी अपने स्टेटस की परवाह किए बगैर मुझसे शादी कर सकता है तो मुझे लगता है आपको भी अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। इतनी तेज ज़बान है उस लड़की की, किसी भी लिहाज से वह रजी की बहू बनने के लायक ही नहीं है। पता नहीं इस जावी को कहां से टक्कर गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा असजिद ऐसा नाफरमान नहीं है कि मेरी मर्जी के बगैर दुआ को बयान आता। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी आ गए। मैंने सोचा मेरी मामा मुझे मिस करती हैं तो कभी कभी घर जल्दी भी चले जाना चाहिए। खुश रहो, तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ मामा? इज एवरीथिंग ओके? नहीं कुछ हुआ तो आप मुझे बताएं, क्या हुआ? सोच रही थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वेरी ओबीडिएंट। और आज आपको ये सोचने की जरूरत क्यों पेश आई? आज रजी की तरफ गई थी, उसकी बहू से मुलाकात हुई। तो उससे तो आपकी मुलाकात जावी की वलीमे में ही हो गई थी। उस दिन उसकी जबान बंद थी। तो आज क्या बोल दिया उसने? कुछ नहीं, छोड़ो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करी थी कि मेरा बेटा जावी जैसा नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक। पता नहीं रजी उसके साथ कैसे गुजारा करती होगी। मामा डोंट वरी, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। ओके? हमेशा खुश रहो। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए खाना लगवा। श्योर। तुम सोच भी नहीं सकते शानी, अब्बा को कितना गुस्सा आ गया था। मुझे अंदाजा है मेरे घर आए तो मुझे लगा फायर ही कर देंगे मुझे। लेकिन तुम भी बड़ी फिल्म। जब बाबा ने बोला ना कि वो गजरे मारू खाला के, मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। पता है वो गजरे मेरे बहुत काम आए हैं। तुम्हारे किस काम के? बाबा को ना असल बात पता लग गई है और चाचा से बात करने आ रहे हैं। अंकल को कोई एतराज तो नहीं? उन्हें क्यों एतराज होना है, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। नहीं, वो अब्बा ने उनकी दुकान खरीदी थी ना तो उनको बुरा लगा था। तो अब्बा और उनका मामला, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम ये बताओ कहीं चाचा मना तो नहीं कर देंगे? उम्मीद तो है कि वो सईद अंकल को मना नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो बाबा बहुत हर्ट हो जाएंगे। और तुम्हें? मैं तो हर उस तूफान से लड़ने के लिए तैयार हूँ जो आपको मुझसे अलग करने की कोशिश करे। डायलॉग बाजी मत छोड़ना तुम शानी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अलग नहीं होने दे रहा अपने से।
अच्छा जी चलें? चलो। मामा डोंट वरी, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। ओके? कितनी सेल्फिश हूं मैं कि वो मेरी खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान कर सकता है, लेकिन मैं उसकी खुशी के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकती। हेलो, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जी जी जानती हूँ, आपका चैनल तो लोग बहुत शौक से देखते हैं। जी ठीक है, आप टाइम बता दें। अच्छा, ज़ाबी आएंगे तो मैं उनसे कंफर्म करके आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके ओके बाय। किसकी कॉल थी? ये भी पूछते हैं आप लोग? कौन सी कंफर्मेशन चाहिए तुम्हें ज़ावी से? किस न्यूज़ चैनल की कॉल थी तुम्हें? एक न्यूज़ चैनल, वो मुझे और ज़ावी को अपने लाइव प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहते हैं। किस लिए? आप लोग तो कदर करते नहीं, पर पूरी दुनिया आपकी बेटी की हिम्मत पर वाह वाह कर रही है। अच्छा, ऐसी कौन सी हिम्मत दिखाई है उसने? रेस्टोरेंट में सबके सामने प्रपोज किया है उसने मुझे, और फिर अपना बना लिया। ये हिम्मत नहीं तो और क्या है आंटी? और वैसे भी आजकल हर कोई ऐसी मोहब्बत करता नहीं है। लोग के लिए मोहब्बत तो सिर्फ एक खेल है। एक ना मिली तो दूसरी, और अगर दूसरी से भी दिल भर गया तो फिर तीसरी। तुम्हें बड़ा तजर्बा लगता है आजकल की मोहब्बतों का। मुझसे उल्टी बात नहीं कीजिएगा, कहीं ये ना हो कि लाइव शो में मुझे बोलना पड़े कि आप लोग का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं तो मैं सिर्फ गुजारा कर। धमकी दे रही है मुझे? हाँ नहीं, समझा रही कि अपना रवैया मेरे साथ ठीक रखें वरना मुश्किल हो जाएगी आपको। अपनी हद में रहो लड़की। हैरत है, आपका बेटा और बहू टीवी पर आएंगे तो दुनिया देखेगी। आपको तो खुश होना चाहिए, बल्कि उल्टा आप तो गुस्सा हो रही हैं। कभी कभी ना मुझे आप लोग की समझ नहीं आती। सुना है तुमने? आंटी आप प्लीज परेशान ना हो और उसकी बातों को इग्नोर करें। कह रही है कि हम दोनों लाइव प्रोग्राम में जाकर अपनी मोहब्बत की दास्तां पर वाह वाह समेटेंगे। जो तमाशा बनना रह गया मेरी इज्जत का, वो भी बनाएंगे। तुम्हें कोई काम है? सिला, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी लाइव शो में जाने की। तुमने इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा है जिसपे तुम्हें इतना फख्र है। फख्र तो है मुझे, और वैसे भी हर किसी को इतना मोहब्बत करने वाला इंसान मिलता नहीं है। अगर तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला इंसान मिल ही गया है ना, तो उसकी इज्जत का यूं सरेआम तमाशा मत बनाओ। हमारे प्रोग्राम में जाने से उसकी इज्जत का तमाशा नहीं बनेगा। पता नहीं आंटी को क्या खतरा है उससे। उन्हें खतरा है क्योंकि वो मजीद तुम लोगों की हमाकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो ना देखे ना, और एक काम करना, तुम भी ना देखना, मगर हम तो जरूर जाएंगे। दबी हुई चिंगारियों को दोबारा मत सुलगाओ सिला।
अल्लाह अल्लाह करके मीडिया से ये टॉपिक खत्म हुआ है। तुम दोबारा लोगों को मौका देना चाहते हो कि वो तुम पे बात करें? कोई भी बातें नहीं करेगा। लड़कियां सोचेंगी कि मोहब्बत के लिए ऐसे इंसान का इंतखाब करो जो पूरी दुनिया के सामने अपना कह सके। और उनके माँ बाप का क्या, बल्कि हमारे माँ बाप का क्या? तुमने उनके बारे में कभी नहीं सोचा? माँ बाप दुआ तुम उनकी फिक्र कर रही हो जिन्होंने कभी तुम्हारी फिक्र नहीं की। वो मेरी फिक्र नहीं करते, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो गया या उनसे रिश्ते के लिए मेरे फ्राइज खत्म हो चुके हैं। मामा, ये सब क्या है? ना मेरी बर्थडे ना आपकी, तो ये खुशी की बात थी तो सोचा इसे खुशी से ही सेलिब्रेट किया जाए। कौन सी बात? अजद, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। नहीं, आप ये सब कह क्यों रही हैं मामा? हुआ क्या है? तुम आओ, बैठो ना। असजिद, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि दुआ वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मैं रज़ी के पास जाऊंगी उसका रिश्ता लेके। दुआ चाहती तो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तुम्हें मेरे खिलाफ शादी के लिए मजबूर कर सकती थी, पर नहीं, उसने तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दिया। तो फिर मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें उससे दूर नहीं होने दूं। थैंक यू। असजिद, तुम अभी भी खुश नजर नहीं आ रहे? नहीं मामा, मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी पसंद को एक्नॉलेज तो किया। मैं रिश्ता लेके जाऊंगी, बल्कि मैं कल ही जाऊंगी रिश्ता लेके। नहीं मामा, ये मुमकिन नहीं। क्यों असजिद, क्यों मुमकिन नहीं है? प्लीज रज़ी आंटी की तरफ मत जाइएगा। जब तक दुआ ना चाहे आप कोई बात मत करना। असजिद, मैं और रज़ी दुआ को मना लेंगे। नहीं मामा, मैंने दुआ से वादा किया है कि मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। रास्ता? कैसा रास्ता? उससे किसी का इंतजार है मामा, और सालों का ये इंतजार कब खत्म होगा इसका अंदाजा उसे भी नहीं है। भाईजान, आपको अपने घर में देख के बहुत खुशी हुई। बस आज मैं तुमसे अपने कुछ दिल की बातें करने आया हूँ अमजद। करें भाईजान, मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? याद है, मैं आपकी खामोशी को भी समझ जाता था। इसी मान से आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बेटा पानी तो ले आई हो, लेकिन अगर चाय पिला दो तो मजा आ जाएगा। अभी लाई अब्बा। सच कहूं अमजद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जितनी अच्छी तरबियत तुमने अपनी बेटी रिमशा की की। मैंने कहां से तरबियत की है?
इसकी तरबियत तो इसकी माँ ने की। मैं ही बेवकूफ था जो ये नहीं समझ पाया कि शर्मो हया वाली बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। बस रिमशा के लिए दुआ किया करें। तुमने अभी रमशा की कहीं बात तो नहीं चलाई? एक दो जगह बात चल रही है, लेकिन अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। एक डॉक्टर है, एक का अपना कारोबार है, और गांव से भी रिश्ता आया है। जमींदार है छोटे मोटे, तीनों ही घर अच्छे हैं। मैं भी शानी के बारे में सोच रहा हूं जी। अच्छा, उसे भी मिल जाएगी कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो कमाने लगा होगा। कुछ ना कुछ नहीं अमजद, अच्छी अच्छी तनख्वाह है उसकी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। बहुत वक्त जाया किया इसने अपना। आप तो जानते हैं ना कि आजकल पढ़े लिखे लड़के की कितनी कदर है। मैं तो सोच रहा हूं कि डॉक्टर को हाँ कर दूं। बाकी दोनों तो पढ़े लिखे हैं नहीं। मेरी बेटी तो माशाल्लाह से काबिल और पढ़ी लिखी है। अपनी बेटी का हाथ मैं किसी अनपढ़ को नहीं दूंगा। सही फैसला है ना? रिमशा बेटा, कहाँ रह गई चाय? सईद भाई रोज रोज थोड़ी आते हैं। ये लीजिए। बताएं ना, क्या कहा अमजद ने? मैं भी बेवकूफ था जो सोचे समझे बगैर चल पड़ा रिमशा का रिश्ता मांगने। क्यों इनकार कर दिया अमजद ने? तो फिर यूं परेशान क्यों हैं आप? अमजद रिमशा का रिश्ता किसी पढ़े लिखे बंदे से करना चाहता है। एक डॉक्टर लड़के का रिश्ता आया हुआ है रिमशा के लिए। उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। कमाल करते हैं आप भी, बात तो करते, वो सोचता तो इस बारे में। उसके लहजे ने मुझे बता दिया था कि मैंने अगर बात की तो शायद मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो मुझे रोक देगा। मुझे कहेगा कि सईद अहमद, किन हवाओं में हो तुम जो शानी के लिए रिमशा जैसी काबिल बच्ची का सोच रहे? नहीं, अमजद से ना इतनी बेमुरब्बती की उम्मीद नहीं है मुझे। आप बात करते तो इनकार ना करता, सोचता जरूर। शानी घर का लड़का है, उसके सामने बड़ा हुआ है। मतलब अब शानी के होते हुए किसी गैर पर फौकियत कैसे दे सकता है? अमजद के सामने बड़ा हुआ है, इसलिए तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे? लोग बताते रहते हैं मारूख मुझे शानी की करतूत। ये तो खुदा का शुक्र है कि शानी काम पर लग गया, वरना मुझसे तो इसकी आवारगियां बर्दाश्त नहीं होती। लोगों की तो आदत है, मजाल है जो किसी को बख्श दे। फारिग था तो चला जाता था उस सरदार के होटल पर। खुद ही बताए ना, जब इंसान के पास कुछ करने को ना हो तो दोस्तियां तो हो जाती हैं। सही, तुम्हारे इसी बेजा लाड प्यार ने शानी को पढ़ने नहीं दिया होगा मारूख। मेरे लाड प्यार ने नहीं, सही आपके लाड प्यार ने। शानी को इतनी बेजा लाड प्यार का आदी आप ही ने बनाया था। मैं तो मना करती थी तब भी। माना मैंने सख्ती नहीं की बच्चों पर, लेकिन पूरी कोशिश की थी कि इनकी आवारगियों के ताने मुझे कल सुनने ना पड़े। दुआ, मेरा ख्याल है कि दुआ ने काफी
पढ़ा है, उसे तो शुरू से ही शौक था पढ़ाई का। वो भी इस घर से चली गई तभी नसीब हुई उसे इतनी तालीम। यहाँ होती तो सिर्फ और सिर्फ सौतेली माँ के जुल्म ही सहती है ना, यही कहना चाहते हैं ना? मारूख, मैंने तुम्हें कब इल्जाम दिया है कि तुमने उन पर जुल्म किया है? आपकी बातों में छुपे पछतावे यही एहसास दिलाते हैं कि जैसे मैं ही कसूर।